हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। और बेटा, नीट 2020 का पेपर आपने दिया होगा, अच्छा पेपर आपने किया होगा। कई बच्चों का पेपर अच्छा नहीं भी हुआ है। तो एक क्वेश्चन सबके दिमाग में कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितने नंबर पे हम सेफ हैं, कितने नंबर पे हमें कॉलेज मिल जाएगा। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हम बात करें कि कितना कट ऑफ हो सकता है। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए कितना कट ऑफ हो सकता है। मैं ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से और जो ऑल इंडिया कोटा सीट होता है उसके हिसाब से बात करूँ। दो चीज़ आप पहले समझ लीजिए। पहली चीज़ तो ये कि ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ होता है वो अलग जाता है, और जो स्टेट कोटा होता है उसके लिए कट ऑफ अलग जाता है। स्टेट का जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा कम होता है, और जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब इसको ऐसे समझिए पहले कि अगर हम एमबीबीएस की सीट की बात करें, जैसे किसी कॉलेज में अगर 100 सीट हैं, तो 100 सीट में से जो 15 सीट्स हैं, 15 सीट जो हैं वो ऑल इंडिया से फिल की जाएंगी, ऑल इंडिया कोटा से। और 85 जो सीट होंगी वो स्टेट से फिल की जाएंगी। तो ऑल इंडिया कोटा में चूंकि 15% सीट है इसलिए उसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है, और स्टेट में चूंकि 85% सीट होती हैं इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा सा उससे कम रहता है, करीब 10, 15 या 20 क्वेश्चन कम रहता है। तो मैं आपको ऑल इंडिया कोटा के बारे में बताता हूँ, क्योंकि स्टेट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, स्टेट टू स्टेट ही बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। पहले ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं सन 2019 के लिए। 2019 की अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ गया था ऑल इंडिया का वो था 582 नंबर। 582 मार्क्स जिस बच्चे के थे उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया था। हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें ऑल इंडिया के लिए, 2019 में 582 नंबर पे कॉलेज मिल गया था जनरल और ओबीसी को। अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए तो 440 नंबर पे मिल गया था। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी पे करीब 380-390 नंबर पे कॉलेज मिल जाता है। पीएच कैटेगरी की अगर हम बात करें तो पीएच कैटेगरी पर जैसे हम बात करते हैं, कई सारे यूपी में मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर ओबीसी पीएच को 110 नंबर पे भी कॉलेज मिल गया है। तो अगर किसी बच्चे का 200, 240 नंबर, 250 नंबर आ रहा और वो पीएच कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको कॉलेज मिल जाता है। तो ऑल इंडिया कोटा में हमने अलग अलग कैटेगरी के बारे में बात कर ली 2019 में। अब 2020 का जो पेपर था वो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि कई सारे फैक्टर हैं उसमें कि पेपर थोड़ा सा डिले हुआ, पेपर आसान भी था। तो अब देखिए, पेपर 2019 के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान था और यहाँ पर टाइम मिला। लेकिन अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम का इम्पैक्ट निगेटिव पड़ता है, नॉर्मली हमने देखा है। पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो 2015 में एआईपीएमटी का पेपर आउट हो गया, पेपर दोबारा कराया गया, टाइम मिला, और टाइम मिलने के बाद कट ऑफ डाउन गया। 2016 में नीट का पेपर 2 बार हुआ, जब दोबारा पेपर हुआ उसमें टाइम मिला और उसमें कट ऑफ नीचे गया। तो यानी जब टाइम ज्यादा मिलता है तो कट ऑफ कम जाता है। तो इसका मतलब ये कि नीट में ये जो टाइम मिला है ना, मई में एग्जाम होना चाहिए था, सितंबर में एग्जाम हो रहा है, तो इसका मतलब टाइम ज्यादा मिला है। तो कट ऑफ इसमें बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा जैसे ज्यादा लोग इमेजिन कर रहे हैं कि कट ऑफ 620 चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कट ऑफ अगर हम पुराने ट्रेंड को यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला। हाँ, एक फैक्टर यहाँ पर काम करेगा, एक फैक्टर काम कर रहा है, जो पेपर थोड़ा सा आसान हुआ है इसकी वजह से कट ऑफ बढ़ेगा, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ी इसकी वजह से कट ऑफ बढ़ेगा नहीं, कम होगा। तो मतलब कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि करीब 10-15 नंबर का चेंज आना चाहिए। जैसे पिछली बार 582 नंबर पे कट ऑफ गया था, तो इस बार 592 जाएगा, या हो सकता है कि 582 से 575 पे आ जाए, कुछ भी पॉसिबल है। तो अगर मुझसे अगर पूछा जाए आज के टाइम में कि कट ऑफ क्या होगा, तो जनरल और ओबीसी के लिए 580 से 600 नंबर के बीच में कट ऑफ होना चाहिए। 580 से 600 नंबर, और मुझे लगता है कि 585 नंबर आके रुकेगा कट ऑफ। और अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए पिछली बार 440 नंबर था, तो इस बार आप 460 नंबर मान लो कि 440 से 460 तक वेरी करेगा। एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए आप मान के चलिए कि 360 से और 380 नंबर के बीच में वेरी करेगा। तो यानी बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं होने वाली। पिछली बार जो कट ऑफ था उसी के आसपास कट ऑफ रहेगा, या थोड़ा सा 10 नंबर का वेरिएशन आ सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएंगी, क्योंकि पेपर शुरुआत में देखने पे हमेशा इजी ही लगता है ना। हाँ, बायो का पेपर थोड़ा सा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं बायो पढ़ाता हूँ और इतना आसान पेपर मैंने आज तक नहीं देखा। तो बायो के पेपर की वजह से केमिस्ट्री का पेपर भी बहुत आसान था और फिजिक्स का पेपर मॉडरेट था, तो इनकी वजह से कट ऑफ बढ़ेगा। लेकिन अगर हम, अच्छा, कई सारे बच्चों ने एग्जाम छोड़ भी दिया है।
है ना, करीब 85-90% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 10 से 15% बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ भी दिया है। तो उसका कोई, मुझे लगता है कि जिस बच्चे को पता है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो तो वो तो एग्ज़ाम नहीं छोड़ेगा। तो कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने ने छोड़ा, इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क पड़ेगा कि जो ड्यूरेशन बढ़ी है, जो टाइम ज़्यादा मिला है प्रिपरेशन करने का, उस ड्यूरेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका इम्पैक्ट बढ़ाता नहीं है रैंक को। ये मैंने 2 बार देखा, 2015 और 2016 में मैंने देखा कि जब एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम मिला तो कट ऑफ कम गया, उसमें ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन पेपर का लेवल इजी होने की वजह से कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो जो मैंने आपको यहाँ पर डेटा बताए हैं, अगर इस रेंज में 500 से 80 600 के बीच में आपका नंबर है जनरल ओबीसी के केस में, तो आप सेफ हैं। अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में, तो एससी कैटेगरी में 440 नंबर से 460 नंबर हो गया। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 360 380 नंबर का जो नंबर है ये सेफ हो सकता है। और ये केवल एक प्रिडिक्शन है, क्योंकि अभी जो कट ऑफ है केवल हम अंदाजा एक लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान है, रिजल्ट कब आएगा उसका वेट भी कर रहे हैं इस बारे में, है ना। तो सोच रहे हैं कि इतना नंबर उनका है तो क्या इतने नंबर पे सेफ है, तो मुझे लगता है कि सेफ है। और ये जो मैंने ऑल इंडिया के लिए आपको रैंक बताई है, अब थोड़ा सा स्टेट में जाएंगे तो 10-15 नंबर कम जाता है। जैसे मैं यूपी की बात करूं तो पिछली बार यूपी में 2000, अगर हम 19 की बात करें तो 2019 में 574 नंबर तक कॉलेज मिला है। जनरल और ओबीसी को 574 नंबर तक कॉलेज मिल गया है। तो इसका, और अगर हम एससी की बात करें तो 419 नंबर तक कॉलेज मिला है। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में करीब, मुझे लगता है कि करीब 240 नंबर तक भी कॉलेज मिला है, 240 नंबर तक कॉलेज मिला है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहती है ऑल इंडिया के कंपैरिजन। और अगर आपके ऑल इंडिया के हिसाब से देखें, 480 नंबर आपके आ रहे हैं तो ऑल इंडिया में भले आपको सीट ना मिले, लेकिन आपको अपने स्टेट में सीट मिल सकती है। लेकिन कुछ स्टेट में ऑल इंडिया से ज़्यादा कट ऑफ भी जाता है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कट ऑफ लास्ट ईयर ऑल इंडिया से भी ज़्यादा गया था। तो कई सारे फैक्टर हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा भी कुछ नहीं सोचना है आपको। आपने एग्जाम दे दिया है, इतने दिन से आप पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा सा भी रेस्ट करिए, क्योंकि केवल हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। और जितने भी चैनल पे आपको ये सब दिखाई देगा केवल अंदाज़ा ही लगा रहे हैं सभी लोग, है ना। कोई 620 कट ऑफ बता रहा तो आपको परेशान कर रहा, कोई 580 बता रहा तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील हो रहा है। और कुछ लोग 2019 वाला कट ऑफ ही आपको बता दे रहे हैं। कुछ लोगों को कट ऑफ के पता ही नहीं, वो आपको बस एक जो एनटीए ने दे रखा है ना कि इतने 107 नंबर होने चाहिए, वो वही कट ऑफ बता दे रहे। तो खैर बहुत सारी चीज़ें इसमें, तो मैंने आपको बता दिया है ना। कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। जो भी आपने स्कोर किया वो तो हो गया है ना। अब जो रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कितना कट ऑफ गया। और रिजल्ट आने के बाद भी नहीं, जब एक्चुअली काउंसलिंग होती है, जब कॉलेज अलॉट होता, तब पता चलता है कि क्या कट ऑफ गया है। यानी अभी काफ़ी इसमें इंतजार हमें करना पड़ेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेस्ट ऑफ लक।